तो चलिए दोस्तों, आज हम जिस युद्ध के बारे में बात करने वाले हैं, ये युद्ध की गाथा आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि किस प्रकार व्यक्ति अपनी जन्मभूमि के लिए, अपनी भूमि के लिए और बलिदान दे सकता है। ये युद्ध की गाथा सुन करके और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं ऊंटाला का युद्ध। बड़ा समझें कि ये युद्ध हुआ किस लिए है। बड़ा ये युद्ध में दो व्यक्ति आपस में लड़े और किस लिए लड़े कि पहले कौन मरेगा इसके लिए लड़े। जैसे देखो भाई लिखा हुआ है आपके सामने, सबसे आगे लड़ने हेतु बलिदान की कहानी, कि सबसे पहले कौन लड़ेगा इसके लिए लड़े। पहले समझे बेटा, बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये कहानी है क्या भाई समझे। ये है बेटा ऊंटाला का किला। मेवाड़ रियासत के अंतर्गत एक किला है जिसका नाम है ऊंटाला का किला। बेटा ये है ऊंटाला का किला, ठीक है भाई। इस पर जहांगीर ने अपना शासन स्थापित कर रखा है, अपना राज कर रखा है जहांगीर ने, ठीक है भाई। और मेवाड़ का जो राजा है वो है अमर सिंह। तो अमर सिंह इसको छुड़वाना चाहता है भाई, और छुड़वाएगा। सिंपल सी बात है भाई कि मेवाड़ रियासत का यदि कोई किला किसी और के अंडर में है तो राजा का फर्ज है वो किला उससे छुड़वाए। तो जहांगीर के अंडर में है बेटा ये। और मेवाड़ का राजा कौन है इस टाइम पर? बेटा मेवाड़ का राजा है अमर सिंह, ठीक है भाई। मेवाड़ में एक प्रथा होती है या हुआ करती थी बेटा के हरावल। हरावल का अधिकार, बेटा हरावल क्या होता है कि यदि मेवाड़ का किसी से युद्ध होगा तो कौन सी सेना पहले लड़ने जाएगी, होता है हरावल का अधिकार। तो कभी रावचुंडा ने शासन छोड़ा था, गद्दी छोड़ी थी, तो रावचुंडा को अधिकार मिला था कि आपको एक तो हम सलुम्बर का ठिकाना देते हैं भाई, सलुम्बर का ठिकाना दिया गया था, ठीक है भाई। और आपको जो है सलुम्बर के जो चुंडावत हैं, क्योंकि चुंडा की जो पीढ़ी है बेटा वो चुंडावत कहलाए। चुंडावतों को हरावल का अधिकार है कि जब भी सेना लड़ने जाएगी तो पहली जो टुकड़ी जाएगी लड़ने के लिए वो कौन सी होगी बेटा? वो होगी चुंडावतों की, ठीक है भाई। तो चूंकि अब अमर सिंह को ये ऊंटाला का किला जीतना है भाई, सिंपल सी बात है। तो यदि ऊंटाला का किला जीतना है तो आपको इतना पता है बेटा, और क्योंकि समझे यहां पर सेना ज्यादा थी नहीं तो ये किला जीतना बड़ी बात नहीं थी भाई, आराम से जीत सकते थे। तो अमर सिंह ने कहा भाई देखो अब हमें किला जीतना है तो चुंडावत जाएं और पहली पेशकश करें लड़ाई की भाई, जाकर के लड़ाई करें और किले को अपने नाम करें। अब यहां पर क्या होता है, आपने सुना होगा महाराणा प्रताप के भाई थे शक्ति सिंह। प्रताप के भाई कौन थे भाई? शक्ति सिंह प्रताप के भाई थे। तो शक्ति सिंह के वंशज बेटा कौन कहलाए? सक्तावत भाई। एक है सक्तावत, यहां पर बेटा दो पार्ट कर दूं मैं, एक है चुंडावत और बच्चे एक हैं सक्तावत। बेटा चुंडावत रावचुंडा के वंशज हैं जिन्होंने कभी शासन त्यागा था भाई। बेटा सक्तावत शक्ति सिंह के वंशज हैं। समझे बेटा एक चीज और समझने थोड़ी सी। तो सक्तावत कहते हैं भाई, सक्तावत का जो लीडर है वो है बल्लू सिंह सक्तावत। चुंडावत के जो हैं वो हैं जैत्र सिंह चुंडावत। तो बल्लू सिंह सक्तावत कहते हैं भाई ठीक है, हम मानते हैं कि कभी रावचुंडा ने बलिदान किया था अपने पद का, तब उन्हें जाकर के हरावल का अधिकार मिला। लेकिन क्या देश के लिए हम पहले बलिदान नहीं हो सकते भाई? पर समझे ये लड़ाई कोई जमीन को पाने के लिए नहीं है कि जमीन मेरी होगी, किसी की लड़ाई है उस जमीन के लिए पहले मरेगा कौन। राजस्थान को ऐसे ही इतिहास के लिए जाना नहीं जाता, या कई लोगों ने अपने सर कटाए थे, स्वर्ण अक्षरों में इतिहास लिखा गया। तो ये लड़ाई इसलिए है कि पहले कौन मरेगा। तो यहां पर दो लोगों में बहस हो जाती है भाई, जैत्र सिंह चुंडावत और बल्लू सिंह सक्तावत में, कि पहले कौन मरेगा भाई, देश के लिए पहले कौन अपना बलिदान देगा। अब अमर सिंह के समझ में कुछ आता नहीं है, वो कहते हैं भाई देखो वैसे तो अधिकार चुंडावतों का है, बट सक्तावत, हाँ बल्लू सिंह की बात सही कह रहे हैं भाई,
सिंपल सी बात है कि यही क्यों जाए, पहले हम भी मर सकते हैं। बेटा ये हाँ ऊँटा किला है बेटा, तो कहा गया भाई कि ऐसा करो, वैसे ज़्यादा सेना है नहीं, हम आराम से किला जीत जाएंगे। लेकिन अब बात यह है कि यदि इस किले में सक्तावत पहले पहुँचे तो आज से हरावल सक्तावत की होगी, चुंडावत पहले पहुँचे तो हरावल चुंडावत की होगी। ठीक है भाई, उन्होंने कहा ठीक है, समझे बेटा। अब यहाँ से दो रास्ते अपनाए गए भाई। सक्तावतों ने कहा कि हम जो रास्ता अपनाएंगे वो रास्ता होगा गेट से जाएंगे, मेन गेट से। और ठीक है भाई, चुनावतों ने कहा भाई ठीक है, हम जो जाएंगे हम पीछे किले के पीछे दीवार से जाएंगे भाई। इस प्रकार से रास्ता अपनाया। और आपको पता है, यदि आपने राजस्थान के किले देखे हों या कहीं के भी किलों में, क्योंकि सुरक्षा के लिए किले के जो गेट हैं उनके आगे लंबी लंबी जो कीलें हैं वो लगाई जाती हैं, नुकीली कीलें, जिससे कि गेट कोई आसानी से तोड़ ना सके। पर चूंकि गेट तोड़ना है तो कोई ना कोई तो उपाय होता था पहले भी भाई। तो पहले क्या करते थे कि हाथी को शराब पिलाते थे, जिससे हाथी को दर्द का एहसास ना हो, वो गेट को तोड़ दे। वही उस दिन किया गया भाई कि हाथी को शराब पिलाई गई और हाथी को गेट की तरफ कहा, गेट में जाकर के कि भाई जाओ तोड़ो उसको। अब उसने भगवान जाने हाथी को थोड़ी कम चढ़ी थी कि जाने थोड़ी सस्ती वाली पिला दी थी, पता नहीं क्या हुआ। बट जैसे हाथी ने पहली बार उस कील में अपना सर दिया तो हाथी की पूरी उतर गई। और अब हाथी दोबारा उस कीले में सर ना दे भाई, इतना नुकीला कीला कोई सर कैसे दे सकता है। तो अब हाथी सर देने से मना कर दिया भाई कि अपने बस की को नहीं, अब जिससे तोड़ा जाए उससे तोड़वा लो, अपने से तोड़ा ना आज जाए ना कल जाए। अब चूंकि अब शक्ति सिंह के वंशज जो बल्लू सिंह सक्तावत वो सोचते हैं कि यार मैं आज भले ही बलिदान हो जाऊं, लेकिन आने वाली पीढ़ी मुझ पर गर्व करेंगी, उन्हें कम से कम हरावल का अधिकार मिलेगा। तो बल्लू सिंह सक्तावत अपने सैनिकों से कहते हैं कि हाथी कील में ठोकर नहीं मार रहा ना, मेरे में तो मार सकता है। तो बल्लू सिंह सक्तावत गेट में कील के सामने ऐसे करके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हाथी को लाओ और हाथी मेरे मारेगा। तो सैनिक कहते हैं कि महाराज ऐसे तो आप मर जाओगे। उसने कहा देखो भाई, मैं भले ही मर जाऊं, लेकिन मेरी आने वाली पीढ़ी जो है वो गर्व कर सके इस बात पर कि उन्हें हरावल का अधिकार मिला है। भाई कभी समझें आप कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, कई ऐसे महान योद्धा, मंगल सिंह पांडे शहीद हो गए इसलिए कि हम आज़ादी में जी सकें, हमारी आने वाली पीढ़ी आज़ादी में जी सके। ठीक है भाई। तो अब क्या होता है, बल्लू सिंह सक्तावत गेट के आगे खड़े हो जाते हैं, किलों के आगे, और हाथी पीछे से आता है और बल्लू सिंह में ठोकर मारता है। 2-3 ठोकर देते हैं भाई, तो क्योंकि कीलें बल्लू सिंह के आर पार हो गई तो बल्लू सिंह वहीं ऑन द स्पॉट वीरगति को प्राप्त होते हैं, लेकिन गेट को तोड़ने में कामयाब रहे थे। ये बात पीछे पता चलती है चुंडावतों को कि भाई सक्तावतों ने गेट तोड़ दिया है। अब कहीं ना कहीं जैत्र सिंह चुंडावत ये सोचता है कि भाई देखो, कभी मेरे बाप दादाओं ने या मेरे दादा ने राजपाट त्याग करके और हरावल का अधिकार लिया था और मेरे पिताजी ने उसको कंटिन्यू किया था। आज यदि हम पहले नहीं पहुंच सके और हरावल का अधिकार हमसे छिन गया तो हमारी आने वाली पीढ़ी थूकेंगी मुझ पर कि कोई बेलखना एक हमारा पूर्वज आया था जिसने हमसे हरावल का अधिकार छीन लिया। तो इतना सोचता है और वो क्या करता है, वो कहता है कि भाई देखो आओ तो हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो एक सैनिक से कहता है कि ऐसा कर, तलवार से मेरा शीश काट दे और शीश काट करके अंदर किले में फेंक दे, जिससे पहले सक्तावत पहुंचे मेरा शीश वहां पहुंचना चाहिए। सोचो बलिदान की वो कहानी कैसी रही होगी। सैनिक कहता है कि महाराज आपकी मृत्यु हो जाएगी। उसने कहा मृत्यु हो तो हो, लेकिन आने वाली पीढ़ी कहीं ये ना कह दें कि एक बेलखने व्यक्ति की वजह से हमसे हरावल का अधिकार चला गया। तो आप देखें कि शीश काट करके जैत्र सिंह चुंडावत का अंदर फेंक दिया गया। जैसे ही सक्तावत अंदर एंट्री करते हैं और हल्ला कर दें कि हम पहुंच गए, यस वी वॉन। इतने में उन्हें सर दिखाई देता है जैत्र सिंह चुंडावत का, जो शायद उनसे ये कह रहा होगा कि तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। तो आप देखिए कि जहां पर एक बहुत अच्छा दोहा है राजस्थान, दोहा है बड़ा सुना है कि नजर न पूगी जिण जगया
गोलो पड़्यो ना आए, पावासु पेली घड़ों, सिर पड़्यो घड़ जाए। कि जहां अभी तक किसी की नज़र नहीं पहुंची थी, वहां जयद्रथ सिंह चंडावत का सर पहुंच गया था। यहाँ पर गोला बारूद नहीं पहुंच सका अभी तक, जहां पर एक कोई पैर नहीं पहुंचा, घोड़ा नहीं पहुंचा, एक पैर नहीं पहुंचा व्यक्ति का, वहां जयद्रथ सिंह चंडावत का सर पहले ही पहुंच चुका था। तो फिर से अरावल चंडावतों के पास रही, लेकिन ये किला जीत लिया उन्होंने। लेकिन याद रखना, ऊंटल का जो युद्ध है वो अमर सिंह वर्सेस मुगल के लिए नहीं, ये जाना जाता है जयद्रथ सिंह चंडावत और बल्लू सिंह सत्तावत, ये दोनों जो आपस में हरावल के लिए लड़े थे उसके लिए जाना जाता है। तो आपने देखा कि जो लड़ाई है बेटा, देखो एक ने अपना शीश काट दिया तो दूसरे ने खुद को ही कीलों से गुदवा लिया।